अच्छा भाई, जो काम हमने थोड़ा सा नमाज से पहले था उसको इसको मैं वापस अनकमेंट कर रहा हूँ। अच्छा भाई, अभी तक हमने कितना काम कर लिए, एलाई ऐड हुआ है, ठीक है, और उसके बाद उसको डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो डिलीट नहीं होगा। ये चीज़, ये मसला है, ऐसा ही है ना। इसको ठीक है, अब डिलीट करना है तो ये हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला जो काम है, जरा इसको समझिएगा, ये जो एलिमेंट मेरे पास क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये एक एलाई है और ये एलाई भी हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट किया है और ये जो डिलीट का बटन है ये भी हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट किया है। सबसे पहला काम तो ये करना है, मुझे इसको गेट करना है, लेकिन मेरे पास कैसे भी गेट होगा। सबसे पहले मुझे डिलीट का बटन जरा हम चेक करते हैं कि हमारे पास डिलीट का बटन अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। अब इस डिलीट के बटन से हम इसको गेट कर सकते हैं। यस, क्या यूज करेंगे, सेट एट्रीब्यूट को डाल के दिस। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कम नजर आ रहे हैं। काफी सारे काम होगा। हाँ, ये निकल गए सारे स्टूडेंट्स, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट क्लास में अटेंडेंस नमाज के बाद लगेगी। अब नमाज पढ़े वाला तो कोई नहीं आएगा, वरना पूरे दिन की आपकी अटेंडेंस ज़ाया हो जाएगी। सर ये बोल रहा है नमाज के बाद आएंगे सर हम। नमाज के बाद आएंगे। ये बात है सर, भाई बाद में वाली हरकतें नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। चप्पलें छुपा दी इसकी। अच्छा, ये काम अच्छा है, चप्पलें छुपा दी, धुला है वो। बात है सर ये। अच्छा भाई, सबसे पहले इस डिलीट के बटन से हमने गेट करना है इस एलिमेंट को, लेकिन उससे पहले मुझे डिलीट की फंक्शनैलिटी भी तो चाहिए। अब मैंने इधर ऐड का फंक्शनैलिटी तो बना दी है, मुझे अब क्या फंक्शनैलिटी बनानी है, फंक्शन होना चाहिए आइटम का, ठीक है। अब ये फंक्शन वाला मुझे चलाना है, इसको एक फंक्शन बना देता हूं। अच्छा, सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, इस बटन के ऊपर एक और क्लिक लगाना है। यस सर। अभी हमने कोई तरीका देखा है बटन को और क्लिक लगाने के लिए? नहीं ना, सेट एट्रीब्यूट तो यहाँ पर हम किस तरीके से ऐड करेंगे, मैं एक लेट और बना देता हूँ, बल्कि ठीक है, डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है, और इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे भी, कौन सा एट्रीब्यूट है हमारे पास, पहले पैरामीटर में आप उसका नाम बताएंगे एट्रीब्यूट का, दूसरे में उसकी वैल्यू देंगे रिमूव आइटम का जो है फंक्शन, ठीक है। अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि ये चीज़ इस पर लग गई है, काम कर रही है, हमें क्या करना होगा, एक कंसोल में करवाया है, जरा देखते हैं डिलीट की फंक्शनैलिटी काम कर रही है, कंसोल में आ जाते हैं, डिलीट पे क्लिक करता हूँ, क्लिक हो गया, इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये शायद हो गया। अब मुझे क्या करना है जरा समझिएगा, मुझे अगर इस डिलीट के बटन के साथ वाला जो एलाई के अंदर टेक्स्ट को गेट करना है, एलाई को गेट करना है, तो मैं किस तरीके से गेट करूँगा। मुझे ये डिलीट का बटन मेरे पास होना जरूरी है, एग्जैक्ट मूवी डिलीट का बटन। अगर मेरे पेज पे 1000 शॉपिंग आइटम्स है, कार्ड के अंदर तो 1000 एलिमेंट्स बन गए, अगर मैं एक एक करके पहले उसको सेलेक्ट करूँगा, इंडेक्स नंबर बताऊँगा तो मेरी मुश्किल हो जाएगा। तो इसका क्या आसान तरीका, आर्गुमेंट में दिस पास कर देंगे। बिल्कुल सही कहा, हम इसे क्या पास कर देंगे, अब जिस भी बटन पर क्लिक होगा वो एलिमेंट टारगेट होकर चला जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और यहाँ पर हम कह देते हैं भी टारगेट, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। इसको कंसोल करवा देते हैं सामने ताकि हमें पता लग जाए कि आ क्या रहा है। ऐड करते हैं इसको, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं इसको डिलीट करूँगा। आ गया ये वाला डिलीट का बटन, ये भी आ गया, ये वाला डिलीट का बटन, ये भी आ गया, सही है।
अब क्या करना है मुझे, जो भी मैंने एलिमेंट टारगेट किया है मुझे चाहिए, बल्कि इसको हम कंसोल में रखते हैं, इसको डालते हैं टारगेट एलिमेंट का। मैं कहूँ अगर प्रीवियस इस पे काम करेगा, लेकिन मुझे टेंशन से ले रहा हूँ। देखते हैं आ गया, वही वाला टेक्स्ट आ रहा है ना, लेकिन इस पर क्लिक कर रहा हूँ टेक्स्ट आ रहा है ना, इसका मतलब है हम सही जा रहा है। लेकिन मुझे खाली टेक्स्ट नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं खाली टेक्स्ट मूव करूँगा ना तो ये अलाइन नहीं रहेगा। तो मुझे क्या करना होगा, पूरा अलाइन मूव करवाना होगा। जरा इसका हम जाके ना हायरार्की चेक करते हैं। यूएल में है अलाइन, अलाइन के साथ टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद बटन। प्रीवियस सेटिंग में हमें ये मिला, अलाइन में कहाँ मिलेगा, पैरेंट मोड। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं पैरेंट। तो अब अगर हम जाएं तो पूरा अलाइन आना चाहिए हमारे पास। आ गया, वही अलाइन आ रहा है, पूरा वही अलाइन आ गया, सिर्फ उस डिलीट के बटन से हमने उसको रेफरेंस किया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इधर रख देते हैं। पहला काम तो ये होना चाहिए भाई, एलआई एक और बनाते हैं, हमने ऐड कर दिया। ठीक है, एलआई को हमने यहाँ पे शो करवा दिया। अब मुझे इसके साथ साथ मुझे पता है, अगर मैं इनमें से कोई एक मेथड यूज करना चाहूँ, इसके लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा, पैरेंट कौन है, एलआई का पैरेंट कौन है, यूएल को गेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जरा बताइए। मैं जरा यूएल को भी गेट कर देता हूँ। टारगेट एलिमेंट के बाद जो पैरेंट नोड है, इसके आगे एक और पैरेंट नोड ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या जाना चाहिए, यूएल जाना चाहिए। एलआई का पैरेंट कौन है, यूएल। ये एलआई, ठीक है, और इस एलआई का पैरेंट कौन है, यूएल। ठीक है, तो यूएल आ जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि भाई आप यूएल में जाइए, डॉट रिमूव चाइल्ड कर दीजिएगा। यस सर, और फिर हम क्या पास कर देंगे, सही है। अब जरा इस चीज को आप कंफर्म करते हैं, क्या मेरा एलिमेंट रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ऐड करते हैं, हो गया। हमने बेसिक सेटिंग बना दी है। कितने लाइन का था, 3 लाइन का होगा, सही है। आप शॉपिंग कार्ड है, इसमें ऐड करते हैं मोबाइल, सही है, अभी इससे भी होगा, इधर अटैच नहीं किया होगा। और क्या करते हैं, लैपटॉप ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड कर देते हैं, ग्राफिक्स कार्ड आ गया, ये भी कंसोल में दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आ गई जो मैं चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप यार नहीं चाहिए, डिलीट करो या सॉरी टीवी नहीं चाहिए, टीवी तो इतना जरूरी नहीं है, तो डिलीट में कितना जाएगा, सही है। क्यों ये रिपोर्ट हो रहा है, क्या वजह है, तो इसको आप यहाँ से चेक करते हैं, साथ साथ लाइव चेक करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या हूँ, मोबाइल रिमूव करना है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा रिमूव हो गया। ये चेंज कहाँ से आया, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप फंक्शनैलिटी के जरिए पूरे डॉक्यूमेंट पे आप मैनिपुलेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो आसान काम था, अब आपने बनानी है। अब ये क्या चीज होती है, आपने बनाना है CRUD एप्लीकेशन। तो हम क्या कहते हैं, CRUD एप्लीकेशन। बेसिकली इसमें काम हुआ होगा क्रिएट, रीड, अपडेट। अब जिन्होंने बेचारों ने क्लास मिस किए ना भी थी, उनका नुकसान है। ठीक है, क्रिएट, रीड, अपडेट। हमने इसमें से कौन कौन सा काम कर दिया, क्रिएट करवा रहे हैं नहीं, ठीक है, अपडेट करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं,
ठीक है, रीड करवा रहे हैं, रीड करवा रहे हैं। कैसे रीड करवा रहे हैं? हम गेट कर रहे हैं उसको, हमने क्रिएट भी यहीं पे किया है, उसको गेट करके आगे भी यूज कर रहे हैं। कैसे? गेटर टारगेट एलिमेंट यूज कर रहे हैं हम रीड होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? अपडेट करना है नोट वैल्यू नहीं, कहाँ किया था? नोट वैल्यू से चेंज कर रहा था नहीं, हमने अपडेट नहीं किया था। इसके में हमने किया वैसे अपडेट किया? नोट वैल्यू तो आपने करवाया था, नोट टेक्स्ट से अपडेट किया ये लास्ट क्लास में ना, लास्ट क्लास में करवाया था आपने लास्ट अपडेट? क्लास से लास्ट क्लास में हमने काम करवाया है। सर ये रिवीजन दोबारा करा देंगे। ये रिवीजन दोबारा करवा दें, बेहतर होगा। आप कोड समझ लीजिए खुद ही। तो पिछली क्लास में एक नहीं, हमने काम किया, खाली एक ऐड बेसिक सा बनाया था, वो भी हमने नहीं किया था, इसको आज कंप्लीट किया गया नहीं करवाएगा। ये वाला क्या है? यस सर हाँ, इसके जरिए करवा सकते हैं आगे। अभी लेकिन अभी इसमें तो नहीं करवाया था हमने कोई एप्लीकेशन में। यहाँ पर कौन कौन सा काम हुआ है? क्रिएट, डिलीट, डिलीट। अपडेट का काम नहीं हुआ, लेकिन वो बाकी है। क्या करना है? आपको चले एक हिंट भी देते हैं, बनाकर भी देते हैं, लेकिन बनाना आपने इसकी फंक्शनैलिटी में बनाकर नहीं होगा। इतनी फंक्शनैलिटी बनानी काफ़ी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देते हैं, एडिट। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं, एडिट का टेक्स्ट होगा चाहिए। सर कैलम कैसे नहीं होता होगा? सही है। और इसी के साथ साथ ये वाला कर देते हैं डिलीट, कर देते हैं यहाँ सही कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया। यहाँ पर आ जाएगा डिलीट बटन, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एडिट बटन। और इसी तरीके से जहाँ जहाँ पर भी बटन है वहाँ पर बटन आ जाएगा, और ये डिलीट बटन का टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर। सही है। इसी तरीके से ये रहा यूजर टेक्स्ट नोट। ठीक है, अच्छा आई थिंक ये यूज क्या होता है। हाँ, अच्छा, अब ये एडिट बटन का जो टेक्स्ट नोट है, हमने इसको भी ऐड करवाना है। कहाँ पर करवाएंगे? एडिट बटन के अंदर ऐड करो, एडिट बटन डॉट अफेक्ट चल के एडिट करो। ये डिलीट बटन डॉट सेट है, ये डिलीट बटन का बनाया है इसको, ठीक है। और एक और काम करवाना पड़ेगा, जिस तरीके से यहाँ पर मैं डिलीट बटन को करवा रहा है, एडिट बटन को भी करवाएंगे। सही है। अब इस काम के बाद जो है यहाँ पर आगे चेक करते हैं साथ साथ आ गया। अब एडिट बटन के आपके पास साथ साथ है। अब करना क्या है ज़रा समझिएगा, मैं आपके लिए ब्रेक कर रहा हूँ उसको। ठीक है, डिलीट के बटन पे तो आपने डिलीट कर दिया, ठीक है, सिंपल काम था। कैसे? रिलेशन पैरेंट गेट करके आपने उसे गेट करके उसको डिलीट कर दिया। अब करना क्या है? अब एडिट पे जब क्लिक होगा तो सबसे पहला काम ये है कि जो भी टेक्स्ट है ये उठ के यहाँ पर आ जाना चाहिए, पहला काम ये। उसके बाद ये जो ऐड का बटन है ये सेव में तब्दील हो जाना चाहिए। सही समझ में आ रहा है? ज़रूरत तो नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। करेक्ट करने बैठेंगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर टेक्स्ट आ जाना चाहिए, जो भी टेक्स्ट है, ठीक है। इसके बाद ये ऐड का बटन जो है सेव में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए भाई? जैसे ही सेव पर क्लिक होगा तो ये वाला जो टेक्स्ट है वो प्रिंट होना चाहिए। ये प्रोसेस है, सही है, सिंपल ये प्रोसेस है, इसमें और कुछ भी नहीं है। हो जाएगा। सर ये एडिट के लिए होगा, ये एडिट के लिए होगा। पूरा सेव भी यही है, तो वो सेव कहाँ पे रखना हाँ, ऐसे सेव पे होगा। यहाँ पर ऐड नहीं होगा, वहाँ पे सेव आएगा। सेव के बाद वापस आपने इसको ऐड में कन्वर्ट करवाना है। भाई मुझे बेसिक नहीं है, अभी एप्लीकेशन बना दी जिसमें 3 काम हो रहे हैं। एक काम रहता है वो आप करवाएंगे।
कितना टाइम लग जाएगा इस काम को करवाने के लिए? 4-5 घंटे। सोचना भी है कि बैठ के जाके ठीक है, नेक्स्ट क्लास से अवेलेबल हो जाएगा ना, कर कर आना सब, ठीक है। ये टूडो एप्लीकेशन है। हाँ, आप कह सकते हैं बेसिक टूडो एप्लीकेशन का, लेकिन टूडो में अभी थोड़ा बहुत काम हो रहा होता है। सर ने बताई जैसे डेट वगैरह लिखेगा, या साथ में डेट भी आ रही थी कि इसमें आपने कौन सा ये टास्क करती है लगाया। सर ने बनाया था टूडो टू डू लिस्ट ऐसे ही टूडो है एप्लीकेशन की ऐसी। अच्छा, ऐसी एप्लीकेशन बनवाई थी आपसे? आप कौन से बैच के? बेस्ट स्टार्टिंग। अच्छा, बैच 13 में ऐसी एप्लीकेशन बनवाई थी मैंने टू। तो आप कह सकते हैं वही काम है, सही है, हो जाएगा भाई ये। बच्चों वाला काम नहीं है। छुट्टी हो क्वेश्चन तो करना, छुट्टी करना है।